आज आप लोगों को एक डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल एक रूल होता है, उससे हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। बेसिक इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में बताया था मैंने, बेसिक फॉर्मूला की हेल्प से कैसे करते हैं। लिमिट ऑफ सम एक थोड़ा सा जो बेसिक फॉर्मूला से करते हैं उससे बड़ा हो जाता है मेथड, काफी बड़ा हो जाता है, लिमिट लगता है इसमें। तो लेकिन अगर पेपर में बोलते हैं कि लिमिट ऑफ सम से करो तो मार्क्स अगर आप डायरेक्ट से करेंगे तो नहीं देते हैं उस पर, लिमिट ऑफ सम से करके दिखाना पड़ेगा आपको। ये हेल्प भी करता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूलाज है हमारे पास, उनको प्रूव करने में भी हेल्प करता है। और कई बार उनको प्रूव करने के लिए दे देंगे पेपर में कि साइन एक्स का डिवाइड एक्स कोस एक्स आता है, तो कह देंगे साइन एक्स का डिवाइड एक्स कोस एक्स आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाओ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं आज, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल एक फॉर्मूला है सीधा डिफरेंशिएशन करने का। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि आपको अगर एफ डैश एक्स फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। दिख रहा है फॉर्मूला? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन इस पे लेते हैं, उसने हमें बोला फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसने दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27, इसको डिफरेंशिएट करो किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना हमने सीखा है बेसिक फॉर्मूला से। क्या आता है? एक्स क्यूब का क्या आता है? 3 एज इट इज और एक्स की पावर 2 और कांस्टेंट का 0। तो ये आंसर आ गया हमारे वाले मेथड। बट इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करना है देख लेते हैं आज। अब यहाँ पे एफ एक्स को इसमें क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स। अब मुझे चाहिए फॉर्मूले में, मुझे दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक है एफ एक्स, एक है एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच कैसे निकालते हैं? इसको समझने के लिए कुछ भी पहले वाली नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है अभी, कि पहले हमने नहीं क्लास किया, पहले मैं नहीं पता क्या हो कैसे करते हैं। ये कैसे आया? अगर ये आपको समझ में नहीं आया, पहले क्लास नहीं की, तो यह हो जाएगा। गुड इवनिंग। क्या बोल के गई है? अच्छा, पैसे ला दिए? फिर ठीक है, तो रुक जाऊं क्या मैं? अभी बताता हूँ, शुरू करूँ? आ जाइए। क्या बोल के गए थे आप? समझ नहीं आया, गेट खोल के बोल के थे भाग गए उधर से। अच्छा, बैठो। ये क्या, इधर बैठ जाओ, यहाँ से दिखाई देगा। वो कह रहे हैं कि वो पीछे से वो बोल के गई है कि मैं पैसे लेके आ रही हूँ कुछ शराब के लिए। तो मैं रुक गया कि मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आ जाएगी लड़की। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था पिछली क्लास में, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, एफ क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर आ चुका है इसका, लेकिन हमारे पहले वाले मेथड से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे, एफ एक्स हमारा गिवन है, क्या फाइंड करना है? और अब फॉर्मूला में क्या दिखाई दे रहा है? एफ एक्स प्लस, तो कैसे पता करेंगे? एफ तो है ही इधर, जहां पे भी एक्स है लेफ्ट साइड में, एक्स को रिप्लेस कर दो किससे? एक्स प्लस एच से। ये तो चाहिए आपको, आपको एफ एक्स प्लस एच चाहिए। एफ एक्स आपको दे रखा है तो एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस एच। अगर लेफ्ट साइड पे कोई टर्म आपने रिप्लेस किया तो राइट साइड पे भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। एक्स की जगह क्या रखेंगे? क्या रखेंगे एक्स की जगह? एक्स प्लस एच। ये एफ एक्स प्लस एच पता लग गया। तो ये गिवन होगा, पहले तो आपको इसको ढूंढना है, ठीक है। इसको ढूंढने के बाद क्या करना है? फिर फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं लिमिट, फिर ये फॉर्मूला लिखना है आपको अगर याद है तो। फॉर्मूला अगर आपको याद है, आप ये फॉर्मूला अगर याद है तो आपको लिखना है, वरना तो फिर क्वेश्चन कहां पे छोड़ देना है?
यहीं पे छोड़ देंगे, इससे आगे करेंगे कैसे जब फॉर्मूला नहीं पता होगा? फिर यहीं छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, क्या हो सकता है उससे? एक नंबर का क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क के हैं इस बार, 3 नंबर के हैं और 4 नंबर के हैं। सर 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर की जगह आधा कर दिया। यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी यहाँ तक। ये फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ से 2-3 नंबर में आएगा क्वेश्चन या 4 नंबर में, फिर ये आपको मार्क्स मिलते हैं। एफ एच प्लस एच की जगह क्या रख दें? क्या आया, ये रख दें। तो ये रख दो यहाँ पे x प्लस एच की पावर 3 माइनस 27। एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच। अब एक बहुत मुश्किल काम करना है आपको, आकांक्षा से पूछते हैं। हमें यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, बताइए। हाँ, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a²। अब बताना सवाल यही है। सही बता रहे हो, यही है सवाल, बोल रहे हैं यही है। ये फॉर्मूला होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a² बी प्लस 3ab² लिख सकते हैं। या कई बार ब्रैकेट में भी होता है 3ab और अंदर a प्लस बी होता है। यहाँ लगा दो, क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 माइनस प्लस, इसको प्लस करना है, ये माइनस ना रह जाए। जो जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो। कौन बच रहा है? ये और ये, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? h एच कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे 3x एच का एच कट गया। अब लिमिट पुट कर दो, एच यहाँ पे मिले 0 रख दो, क्या आएगा? 3x स्क्वायर। ये बचेगा। और ये हमारा इससे भी आया था। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। आई कुछ बात समझ में? और कराते हैं क्वेश्चन इस इसमें पर, कराएंगे। लिमिट्स भी करा देंगे। पेपर में तो आ नहीं रहा वैसे, इसके बाद करा देंगे। हाँ हाँ, टर्म 2 में तो नहीं आएगा लिमिट, वैसे करा देंगे आप कहेंगे तो। और वैसे आप समझो तो लिमिट ही करा रहा हूँ। सर लिमिट्स में बस वो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस नहीं है। वो भी करा दूंगा अभी, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी आएंगे। ये बेसिकली लिमिट से ही तो सोल्व हो रहा है क्वेश्चन, वो भी करा देंगे। ये देख लो, इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना एक क्वेश्चन और बताते हैं इस पे। आगे समझ? एक अब इस पे नेक्स्ट जो है, इसको क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एफ एक्स दे दिया उसने x माइनस 1 x माइनस 2, फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल दिया x माइनस 1 x माइनस 2। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस h निकालना चाहूं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या आएगा बताना? जैसे x प्लस h, x प्लस h माइनस x प्लस h माइनस 1, x प्लस ठीक है। ये हमने खुद अपने मान से पता किया। अब इसको फॉर्मूले में लगा के देखो, रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूले में रख दीजिए, एफ डैश एक्स का पता करना है और आपका आंसर आना चाहिए 2x माइनस 3। ये मैंने छोटे मेथड से निकाला है, आपको बड़े मेथड से करके दिखाना है। करके देखो खुद से।
आया तो यहाँ 2x plus h square प्लस एच स्क्वायर minus 3h माइनस 3h अपॉन यहाँ से कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2x, तो ये h से h कट गया तो h को 0 रखोगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। आया कुछ भी समझ कुछ भी समझ नहीं आ रहा? बेसिक ही ना पता सर कुछ भी। अरे बेसिक की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये बेसिक से तो शुरू किया है। एक और कराते हैं, ये भी तो कराया है यहाँ साइड में, दोबारा बताते हैं इसको। तो कह रहा हूँ मैं इसको, जब दिख ही नहीं रहा तो कैसे चलेगा। इसको बताते हैं, ये आ गया इसका, ये लिखो नेक्स्ट, जिनका ये आ गया हाँ, बाद में शर्माओगे फिर, समझ में ना आए तो पूछ लें। अगर अभी शर्माए गए पूछने में तो फिर बात बताने में शर्माएगी। पापा का डंडा नहीं शर्माएगा बिल्कुल भी, वो अपना काम बराबर करेगा। शाबाश, इसमें धोखे मत रहना। एफ एच हो गया 1/x²। एक दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, आप लोग इसको लिख लो, ये नया क्वेश्चन है।
ये भी इसी तरह से है, इसको भी समझा देंगे। इसमें देखो सबसे पहले हमें चाहिए था आवाज इस एक्स को चेंज करो, जहां भी यहाँ पे और राइट साइड में जहां पे भी एक्स मिल जाए उसको पकड़ के एक्स प्लस एच कर दो। इधर मिल गया एक्स प्लस एच, इधर जहां भी मिल जाए एक जगह मिला और सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला कहता है इसमें से इसको माइनस कर दो, एफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स को माइनस कर दो, ये फॉर्मूला कहता है। हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स। फॉर्मूला कहता है इसमें से इसको माइनस कर दो और एच से डिवाइड कर दो, ये कह रहा है। और ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 रख दो। इतनी बात समझ में आ रही है? जहां पे समझ में ना आए बता देना। अब यहां लेना है एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा पहले, फिर ये आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, एलसीएम माइनस एच प्लस एच का होल। अब क्या भूल गया मैं यहां लिखना, एच, तो जो नीचे एच है ये इनके साथ मिल जाएगा, ये भी तो नीचे ही थे, ये इनके साथ मिल जाएगा, तो इसको यहां लिख दो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? बस हो गया। तो अब क्या समझना है, इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे से ये ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोलोगे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा, ये कट गया। अब यहां से और यहां से h कॉमन ले लो, कॉमन मतलब बाहर। अब यहाँ पे एक माइनस था और दो x थे, एक h बाहर चला गया तो अंदर कौन बचेगा, एक माइनस और एक h। यहाँ पे एक माइनस था, एक 2 था, एक x था, एक h था, 4 लोग थे घर में, एक बाहर चला गया h, तो कितने बचेंगे घर में, 3, एक माइनस, एक 2 और एक x। मैं तो समझ आ रहा है? फिर ये h से h से कट जाएगा। अब ये क्या है, ये है लिमिट। लिमिट मतलब h की वैल्यू 0 रखनी है, जहां पे भी h मिले वहां पे उसको 0 रख दो, रख दो। यहां मिले, यहां मिला रख दिया, यहां मिला नहीं मिला, यहां मिला नहीं मिला, यहां मिला रख दिया, यहां मिला नहीं मिला। इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि वैल्यू 0 ही रखनी है किसकी? h की। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और इसके पावर कट जाएगी, 3 बचेगी, -2 अपॉन एक्स की पावर 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। एच की लिमिट एच टेंड्स टू 0 मतलब, इसका मतलब क्या है लिमिट एच टेंड्स टू 0 का, जैसे एच की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है एच, 1 2 3 4 10 -10 -100, एच की वैल्यू को हमें लिमिट करना है। ठीक है, तो लिमिट करना है मतलब एच की क्या वैल्यू होगी उसको एक वैल्यू पे लाकर लिमिट करना है, तो हमने लिमिट कर दिया कि एच तुम 0 होगे। एच कुछ भी हो सकता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट करने का मतलब एच को हमने टेंस टू 0 कर दिया, एच 0 को टेंस कर रहा है, तो फिर हमने एच 0 को टेंस कर रहा है तो एच को हम लोग 0 ले लिया। इसको बोलते हैं जो एरो लगा रखा है टेंस टू, एच 0 को टेंस कर रहा है, 0 होने ही वाला है, अप्रोच कर रहा है 0 को। जिस चीज को अप्रोच करेगा उसको हाँ, आई बात समझ में? ये मतलब है लिमिट का। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, ऐसी शॉर्ट में बता दिया मैंने, और बात अगर छिड़ गई तो इसकी बहुत लंबी जाएगी। ये अप्रोच राइट से करता है तो RHL बोलते हैं, लेफ्ट से करता है तो LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक x टेंड्स टू 0, ये होता है लिमिट में। भाई यहाँ पे तो हम इतना यूज है कि ये h को बाद में 0 रख देंगे। ये बात समझ में आई? आवाज कुछ आया बात पकड़ में? एक और करके देखते हैं, लिखो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, एफ एक्स अगर दे रखा है, इसको करके देखना था, आवाज अपने आप से हो जाएगा तुमसे। एफ एक्स इक्वल टू
x+1 x-1 लिख लो, नोटबुक पे करके देखो। आया क्या है? -2 अपॉन x स्क्वायर माइनस करा दूं? एफ एक्स प्लस एच का पता करना है, जहां पे भी एक्स है, जहां भी एक्स मिले सबसे पहले उसको पकड़ के एक्स प्लस एच कर दो। क्या हो जाएगा सर आवाज? एक्स प्लस एच +1 प्लस वन को भी थोड़ी कर देना है, वन तो जो और चीजें तो एज इट इज रहेंगी। एक्स प्लस एच ये फिर फॉर्मूला कहता है इसमें से इसको माइनस कर दो। एक्स प्लस एच -1 एक्स प्लस एच -1 में से माइनस कर दो x+1 अपॉन x-1 को, और यहाँ पे लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर्मूले के हिसाब से अपॉन h। फिर जो काम करना है ना वो 5th क्लास का काम है। एलसीएम लेना है, ये h कटेगा कॉमन लेके तो फिर आंसर रहेगा। एलसीएम कैसे लेंगे? x प्लस एच, इसको इधर मल्टीप्लाई, x-1 को इसको इधर मल्टीप्लाई, ये नीचे आएंगे दोनों। आवाज बता देना कुछ गड़बड़ से लगे तो। अब ये समझ में आया ना कैसे लिया? सर वो दोनों को क्या कह रहे हो? सर इधर सिला हो गया बस सर यहाँ इधर यहाँ इससे आगे यहाँ सीधे तो उल्टा हाथ पे यहाँ नहीं सर ऊपर वाले यहाँ इस साइड वाले हाँ इस साइड यहाँ इस ऊपर वाले सर पागल कर दो कैसे? अब चेक कर दो क्या हो गया, सही तो है? क्या दिक्कत है? सर दिक्कत है सर लिमिट के सर बगल में जो लिखा है ना। अच्छा यहाँ यहाँ हाँ, अब ठीक है। अच्छा ठीक है, आज हमने अब इसको ब्रैकेट धीरे 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 मल्टीप्लाई करते जाना, धीरे 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 एच कॉमन आएगा, इसको इससे कट जाएगा, फिर इसको उठा के 0 रख देना। आंसर क्या आया इसका? x-1 का होल स्क्वायर ऊपर क्या आया? हाँ ये आंसर आएगा इसका जब करोगे तो। आई कोई बात समझ में? इसके बाद अगर आपको बोले कि फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स को साइन एक्स के इनके 6 के 6 के फॉर्मूले बता दो पहले तो आपको। ये हटा दो, लिख लिया है? रुक जाओ 1 मिनट। हटा दूं? अब इसमें जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कोस टेन सेक कोसेक, जैसे ये है डिवाइड, ये साइन है और कोस, फिर टेन का छोटा भाई कोड, और कोसेक है एक सेक है।
ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, इनको तोड़ें, इनका डेरिवेटिव करें, इनका डिफरेंशिएशन करें, तो क्या आता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। पर वो पेपर में प्रूव करने के लिए आपको दे सकता है। कैसे? कई बार हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे अगर उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बोला या प्रूव करने के लिए नहीं बोला। बेसिकली ये डी बाई डी एक्स लिख देते हैं इनके सामने, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है साइन एक्स का, डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं हम लोग। साइन का सबसे पहली बात, जो जो सी से शुरू हुए हैं, सी वर्ड से जो शुरू हुए हैं, जैसे कोस है, देख लो दिल सब लिखे हुए हैं बुक में, तो वैसे जैसे कोस है, बाद में लिख लेना कोट है और कोस है, ये सब माइनस आता है। इस तरह से इनको याद टाइम में लगा दिया जल्दीबाजी में। तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना आप लोगों को, आराम से। जल्दीबाजी में कोई भी गलत कदम उठ सकता है। इसमें माइनस 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 लगा लिया तीनों के सामने, साइन का कोस और कोस का साइन, ये साइन का कोस, साइन को तोड़ेंगे तो कोस मिल जाएगा, कोस को तोड़ेंगे तो साइन मिल जाएगा। थोड़ी कोसेक का कोसेक और सेक का सेक, ठीक है। ये भी पूरे नहीं हुए। कोसेक के साथ ये सी से शुरू हुआ है, इन दोनों में से एक लेना है। किसको लूं? टैन को लूं या कोट को? कोट को, क्योंकि इसका एक जैसे नाम है, सी से शुरू हुआ है, सी से शुरू हुआ है, तो कोट को अपने साथ लेगा। कोसेक का कोसेक एक्स एज इट इज इनटू कोट एक्स। अब सेक का किसको लूं? कोट को या टैन को? कोट को लेते, अगर ये होता, उसको तो इसने ले लिया कोसेक ने, अब हमारे पास ऑप्शन तो टैन का ही बचा है, तो टैन को ले लें यहाँ पे। तो ये तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टैन। जब सेक मुसीबत में था तो कौन टैन इसकी मदद करने गया था यहाँ पे? जब सेक का डिवाइड किया जा रहा था, टैन गया था इसकी मदद करने। अब टैन का डिवाइड किया जा रहा है, तो सेक इसकी मदद करने पहुंचेगा और डबल पावर से पहुंचेगा, क्योंकि इसकी मदद की थी इसने, डबल पावर से वहां इसकी मदद करने पहुंचेगा। तो टैन का आएगा सेक स्क्वायर एक्स। कोट की मदद, कोट किसकी, कोट ने किसकी मदद की थी? तो अब आज इसका डिवाइड हो रहा है कोट का, अब तो कोसेक पहुंचेगा इसके पास इसकी मदद करने, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डबल पावर के साथ। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें कहता है वो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर ऐसा ना बोले तो हम लोग साइन को सीधा कोस लिख देंगे क्वेश्चन में। अगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल से कहता है फॉर क्वेश्चन करने के लिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय प्रिंसिपल फर्स्ट में भूल गया, इसमें फर्स्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपका है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्या हो गया? तो सारा रजिस्टर फेंक के मारा, बुरा मान गया, इसका लग रहा है मैंने इधर लिख दिया तो कोई बात नहीं। रब करके भी लिख सकता हूँ, अगर आप कहोगे तो लिख दो, रब करके, रब करके लिखूं, सही है। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। इनको इसने बोला साइन का कोस आता है, ये मैंने बोला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया साइन का कोस आता है, तो अब इस आवाज कैसे यकीन कर ले मेरी बात पे? इस करके दिखाओ, आता भी है, कभी कुछ और ही आता हो। तो ऐसे ही जब उन्होंने बोला होगा किसी ने कि साइन का कोस आता है, कि साइन को डिवाइड करेंगे, अब से बहुत साल पहले, तो उन्होंने बोला हुआ साइन का कोस आएगा, तो उनको लोगों ने बोला होगा कि ये करके दिखाओ, ऐसे कैसे मान ले। तो उन्होंने करके कैसे दिखाया था? फर्स्ट प्रिंसिपल से। और मैं भी था वहां, मैं भी देख रहा था, खड़ा था वहां, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ करके। तो मैंने देखा था कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से। देखो फंक्शन क्या है? साइन एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें बताया क्या होता है, जहां भी मिले क्या कर देना है? एक्स प्लस एक्स। तो साइन एक्स प्लस, इसमें से इसको माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे एच, यहाँ पे
लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो ये आ गया एफ डैश एस मतलब डिवाइड एस किसका, साइन एस का, साइन एस का डिवाइड एस कर रहे हैं, एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स। अब इसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, वो अब किसको याद है, कौन बताना चाहेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई, बताओ। सर 2 cos x plus y into sin x minus y upon 2. सर 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2. और बताओ कोई, याद नहीं आ रहा तुम्हें, कैसे तुम कैसे लगा कि तुम्हें ये फॉर्मूला है जो तुम बता रहे हो, सर थोड़ा अंदर से आया है। हाँ, अंदर से आया, अच्छा इसने बहुत सारे फॉर्मूले दबा रखे हैं स्वेटर वेटर में इधर उधर, अब आया तो है ठीक है, और बता भी ठीक रहे हो, कॉन्फिडेंस कहाँ है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे हो तुम, यही होता है जो तुम बता रहे हो, पर तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है कि इस पे मैं कहीं सही बता रहा हूँ क्या, कुछ परसेंट कॉन्फिडेंस हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x प्लस एच, इसमें जो यहाँ पे x है यहाँ पे क्या है, और जो यहाँ पे y है यहाँ पे क्या है, तो x की जगह पे x प्लस एच इस साइड में, इसने क्या किया, x को x प्लस एच लिख दिया इधर, और y को क्या लिख दिया, तो ये तो लिखा है साइन एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसने x को लिख दिया x प्लस एक्स और y को लिख दिया x इस साइड में, इसने इधर लिखा, हम उधर लिख देंगे, हम उधर उस साइड में x को क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे x को क्या लिख देंगे, x प्लस एक्स, और y को क्या लिख देंगे, x अपॉन 2, और ये साइन x को क्या लिख देंगे, y को क्या लिख देंगे, अपॉन 2। अब देखिएगा ये हो गया, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखो 2 को, इसका कोई भरोसा नहीं है कभी यहाँ से बाहर भाग के इसको काट दें, और ये एंगल में है, बाहर जा नहीं सकता है, ब्रैकेट में रख लिया, अपॉन एच, बस हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच 2x प्लस एच बाई 2, ठीक है, cos 2x प्लस एच बाई, अब जो लिमिट होती है ना, जो लिमिट होती है उसको हम लोग अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में है ना, इस पे मल्टीप्लाई में हम लोग अलग अलग भी लगा सकते हैं, पहले लिख ही लेता हूँ, साइन ये क्या आएगा 2, तो ये ऐसे बढ़ जाएगा एच अपॉन, और नीचे इस एच को सबके नीचे लिखो या एक के नीचे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे h बाई 2 है, मतलब एक एग्जाम्पल है बुक का, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है बुक में, वहां से नोट कर लेना, यहाँ पे देख लो पहले, ये 2 है, ये 2 आज ऊपर है, और ये इसके h के कहाँ जाएगा, h के साथ जाएगा, h के नीचे जाएगा, ये 2 है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाना चाहूँ तो ये h के नीचे जाएगा, ये जो नीचे है वही तो ऊपर गया होगा, यहाँ से हटा दिया 2 को, मैं इसको वहां पे लेके चला गया 2 को नीचे इसके, तो मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक लिमिट की ट्रिग्नोमेट्री जो आप पूछ रही थी, ऐसी एक फॉर्मूला होता है x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। फैन मत चलो, ये वाला बल्ब बंद कर दो ना, गलती से फैन बना चल जाएगी इस तरह से, इस फैन का तार कटवाऊंगा मैं। अच्छा अभी देखो इसमें ना लिमिट, जैसे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये 2 को नीचे ले गया, समझ में आ गई बात। अब इस पे लिमिट इस पे भी लगा सकता हूँ, इस पे भी, तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूं, cos 2x प्लस एच बाई 2 को इधर ले लिया, लिमिट यहाँ भी लगा सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट अलग अलग भी लगाई जा सकती है सबसे। अब अगर h 0 है तो 0 का अगर दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दूं तो h बाई 2 कितना होगा, 0.2 0 ही होगा। अगर h की वैल्यू 0 है तो h अपॉन 2 भी तो 0 ही होगा। अब ये जो फॉर्मूला बन गया पूरा,
ये x रख दूंगा, ये किसके इक्वल हो गया पूरा, x अपॉन x, x यहाँ x x x, इसने x को क्या किया h/2 h/2 h/2, तो आइडेंटिटी तो बन गई, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 1, और यहाँ पे x को क्या रख दो, x को क्या रख दोगे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 रख दो x को, तो क्या आएगा cos 2x अपॉन 2, ये आएगा, x तो 0 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, इंटू 1, 2 से 2 कट गया, क्या आया, ये तो मैं बोल रहा हूँ साइन एक्स का कोसेक्स आता है। इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, अगर उसने बोला कि ये करके दिखाओ तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ना। हाँ क्यों नहीं आएगा, 3 नंबर ही में या 4 नंबर में आ जाएगा। इसके बाद आप एक कोसेक्स का करके देखो खुद से, ये तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा कोसेक्स का खुद से करके देखो तभी आएगा समझ में, अभी एक बार खुद से करोगे इसको आ जाएगा समझ में, उतरा हुआ है, वैसे बुक का एग्जाम्पल है, तो फिर भी मन नहीं मान रहा तुम्हारा तो उतार लो, ये इस चैप्टर में बस उतार लिया, नहीं उतारा। और इस चैप्टर में अब आगे जो मिसलेनियस के क्वेश्चन कर गुजरना, आप लोग कर देना सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन जो हैं सारे आप लोग कर सकते हैं आराम से, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी टिक कर लेना, ठीक है, कुछ भी लेना टिक करके, मुझसे कभी टिक ही करके बैठ जाओ। और इस 13.2 के सारे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराए हैं, और आज भी जितने भी मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि इससे समझते हैं उससे समझते हैं, सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, इसको छोड़ के एग्जांपल है। अब कोस एक्स का करके देखो खुद से, कोस एक्स का फॉर्मूला ढूंढ लियो ऐसे, कोस एक्स माइनस कोस वाई का, लिख लिया आपने, लिख लिया, तो हो गया। हो गया, टेन एक्स का करके दिखाओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, दिक्कत यहाँ आ सकती है बस कोस एक्स माइनस कोस वाई के फॉर्मूले में। एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच और y की जगह पे x रखना है धीरे से, तो यहाँ पे x प्लस एच और यहाँ पे x रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। अब जो नीचे जो h था, जो मैंने पहले किया था, जो नीचे h था वो यहाँ पे लिख लिया, फिर मैंने इस 2 को यहाँ से लिया था नीचे ले गया था, स्टेप करके दिखाता हूँ फिर कंफ्यूज होगा।
ये h इसके नीचे लिख लिया और जो यहाँ पे जो 2 था वो इसके नीचे ले गया। बस इतनी बात समझ में आई? हो गया क्वेश्चन। क्या करना है, लिमिट सेपरेट ही लगा दो, इस पे सेपरेट लगा दो, h टेंड्स टू 0। अगर h 0 है तो h/2 भी 0, 0 0 0 1, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे h को उठा के 0 डाल दो, मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो 2x/2, 2 से 2 कट गया, बचा माइनस का, ये तो मैं बोल रहा था माइनस का साइन x आएगा। आई बेटा बात समझ में? tan x का कैसे करोगे, tan को साइन कोस में चेंज कर लोगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, देखो tan का अगर हिंट बताऊं आपको, इन तीनों का ही कराएगा, इनका मुश्किल कराएगा आपसे, और उनका भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएगा। जैसे यहाँ कोसेक का कराएगा तो 1/sin लिख लेंगे, सेक का कराएगा तो 1/cos लिख लेंगे, बाद में कोट का कराएगा तो 1/tan लिख लेंगे, और tan को क्या लिख लेंगे। अगर यहाँ पे tan होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे tan x प्लस h आता, और यहाँ पे tan x माइनस x। अगर यहाँ पे cos ना होता, tan होता, ये आता, क्योंकि यहाँ पे tan आ जाता। अब tan को लिख लो sin अपॉन cos, sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस sin x अपॉन cos x, और इसको कर लेना जाके, इसको मल्टीप्लाई करके इधर और उधर करोगे, फिर फॉर्मूला बनेगा, sin x cos y माइनस cos x sin y, सीधा हो जाएगा। इसको कर लीजिए, मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए आज जाके घर पे, कल भी ट्राई कर लेना। अगर कोई मना करे घर पे, या कोई पढ़ने ना दे आप लोगों को, या बोले कि तुम बहुत पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना और मत पढ़ना, तो मुझे बताना, मैं बात कर दूंगा, बोलूंगा मैं कि बच्चे को पढ़ने दो, क्यों नहीं बच्चे को पढ़ने दे रहे हो। और इसके मिसलेनियस के क्वेश्चन भी ट्राई करना आज जाके, रिवाइज मैंने करा दिया चैप्टर ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत हैं, भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं कराए मैंने, कंसेप्ट रिवाइज कराए हैं। और जैसे आपकी मर्जी होगा तो वही